दोस्तों सीमेंस के रिले में एक वायर रहता है, ये देखो वायर रहता है। ये वायर कहाँ कनेक्शन होता है मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। ये हो गया 3 फेज सप्लाई, आर फेस, वाई फेस, बी फेस। ये 3 फेज से सप्लाई, ये रिले का इनपुट सप्लाई है और ये रिले का आउटपुट है, यहाँ से सप्लाई मोटर में जाता है, ठीक है। और ये कॉन्टैक्टर हो गया, ठीक है। ये कॉन्टैक्टर के नीचे A2 का पॉइंट रहता है, यहाँ पे ये रिले कनेक्शन होता है, ठीक है। यहाँ पे ये रिले कनेक्शन वायर कनेक्शन हो जाता है, ठीक है। अभी ये पॉइंट जो बचा है, ये पॉइंट जो बचा है ना, ये सीधा कॉन्टैक्टर के नीचे ऐसा कनेक्शन हो जाता है, यहाँ पे कनेक्शन होता है, ठीक है। यहाँ से 3 फेज सप्लाई ये इनपुट हो गया, ठीक है। इनपुट सप्लाई जो हम देंगे तो कॉन्टैक्टर जब भी ऑन होएगा, ये कॉन्टैक्टर जब भी ऑन होएगा तो सप्लाई यहाँ पे आएगा, यहाँ पे से रिले में से बाईपास होके सीधा ये यहाँ से कनेक्शन सीधा मोटर में कनेक्शन हो जाता है, ठीक है। तो मोटर में सप्लाई जाता है। अभी ये कॉन्टैक्टर के बारे में बताया, अभी ये कंट्रोल सर्किट है। कंट्रोल सर्किट में बारे में बताता हूँ। ये कंट्रोल सर्किट के अंदर में ऑन ऑफ ट्रिप का लैंप दिया रहता है। ये लैंप किसके लिए दिया मैं आपको बताता हूँ। ये देखो DP MCB है, ये 3 फेज MCB है, ये 2 पोल MCB है, ये पावर कॉन्टैक्टर है, ये रिले है, ये मोटर है, ठीक है। जब हम 3 फेज सप्लाई को ऑन करेंगे तो सीधा सप्लाई DP के इनपुट में आएगा। जब DP इनपुट में सप्लाई आएगा, DP MCB को ऑन करेंगे ना तो सप्लाई 95 97 में आएगा। फिर ये सीधा किस में जाएगा, कॉन्टैक्टर में NC में जाएगा। ये देखो कॉन्टैक्टर के अंदर में NC कॉन्टैक्ट है, ये देखो 21 नंबर 22 नंबर, ये कॉन्टैक्टर के NC में सप्लाई जाएगा। तो फिर ये सीधा लैंप जलेगा। जैसे हम MCB को ऑन करेंगे, DP MCB ऑन करेंगे तो सप्लाई NC में से होके 21-22 NC में होके सीधा लैंप में सप्लाई जाएगा, ठीक है। इसके बाद में जब हम ये पुश बटन को ऑन करेंगे तो ये लैंप मेरा बंद हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऑन का लैंप जलेगा, ठीक है। जब ऑन का लैंप जलेगा, जब स्टार्टर ऑन हो जाएगा ना, ये लैंप ऑफ का जो जलता रहेगा ऑफ हो जाएगा, तो फिर ये ऑन का जलेगा, ठीक है। इसके बाद में ये 97 98 है, ठीक है। 97 98, ये 97 ये 98 है, 97 98 है, ठीक है। 97 98 में अभी ये 97 में सप्लाई रहेगा। जब ये ट्रिप होएगा, रिले ट्रिप मारेगा तो ये NO का NC हो जाएगा, NO का NC हो जाएगा तो सीधा ये लैंप ट्रिप का जलेगा। यानी जब मोटर ट्रिप मारेगा तो ये लैंप जलेगा। इसको क्या करना पड़ेगा, फिर इसको रीसेट करना पड़ेगा। जब रीसेट करेंगे ना ये लैंप जलना बंद हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद में ये 95 96 95 96 95 96 ये 95 96 ये रिले है, ठीक है। सबसे पहले सप्लाई 95 97 में आएगा, 95 97 में आएगा। इसके आउटपुट का मतलब नीचे हो गया, 96 में से सप्लाई निकलेगा, ये स्टॉप पुश बटन में जाएगा इनपुट में। इसका आउटपुट सप्लाई निकलेगा सीधा इसके कॉन्टैक्टर है, पावर कॉन्टैक्टर है, इसके ऊपर एक एडम ब्लॉक लगता है NO का, ठीक है, NO का। तो अभी ये 13 नंबर है, ये देखो ये 13 नंबर है, ये 14 नंबर है, ठीक है। तो ये 13 नंबर NO है, ठीक है। NO में सप्लाई आएगा, यहाँ से पुश बटन में से होके सीधा 13 नंबर में सप्लाई आएगा। इसके बाद में जब हम ये स्टार्ट को पुश बटन को प्रेस करेंगे तो 14 नंबर में आएगा, 14 नंबर 13 नंबर में सप्लाई रहेगा कंटिन्यू। जब हम इसको पुश बटन को प्रेस करेंगे तो 14 नंबर में सप्लाई आएगा। जो 14 नंबर में सप्लाई आएगा तो कॉन्टैक्टर के कॉइल में जाएगा। जब कॉन्टैक्टर के कॉइल में सप्लाई जाएगा तो कॉन्टैक्टर ये 13-14 नंबर होल्ड हो जाएगा, तो कॉन्टैक्टर ऑन हो जाएगा, ये पावर कॉन्टैक्टर ऑन हो जाएगा। जब पावर कॉन्टैक्टर ऑन हो जाएगा तो सीधा मोटर को सप्लाई जाएगा, ठीक है। इसके बाद में जब मोटर ट्रिप मारेगा तो ये 95 96 ये ओपन NO हो जाएगा। तो NO हो जाएगा तो ये कॉन्टैक्टर ये ऑफ हो जाएगा। जब ऑफ हो जाएगा तो ये सीधा लैंप जलेगा, मतलब ये ट्रिप का लैंप जलेगा। जब ये ट्रिप मारेगा तो ओवरलोड रिले ट्रिप मारेगा तो ये सप्लाई लैंप जलेगा, ट्रिप का लैंप जलेगा, कॉन्टैक्टर ऑफ हो जाएगा, ठीक है। और ये न्यूट्रल का पॉइंट है, ये न्यूट्रल का पॉइंट K1 में गया, इसके बाद में ऑन में गया, ऑफ में गया, ट्रिप में हो गया। यानी न्यूट्रल तीनों में, चारों में 1 2 तीनों जगह कॉमन हो जाएगा, ठीक है। और देखो जब MCB ऑन करेंगे ना, सप्लाई 95 96 में होके स्टॉप पुश बटन में आएगा, स्टॉप पुश बटन से आउटपुट होके 13 नंबर में जाएगा। 13 नंबर में यहाँ तक सप्लाई कंटिन्यू रहना चाहिए। यहाँ तक जब सप्लाई रहेगा कंटिन्यू तो हम पुश बटन को ऐसा प्रेस करेंगे तो कॉन्टैक्टर मेरा ऑन हो जाएगा, 14 नंबर में आएगा। ये 14 नंबर में जब सप्लाई आएगा तो कॉन्टैक्टर मेरा होल्ड हो जाएगा। जब कॉन्टैक्टर होल्ड हो जाएगा तो मोटर चालू हो जाएगा, ठीक है। और ये स्टार्ट पुश बटन है, ये स्टॉप पुश बटन है, ठीक है।
अभी जैसे हम डीपी को ऑन करेंगे तो सीधा ऑफ लैंप जलेगा खाली। जब जैसे हम इसको स्टार्ट करेंगे तो ये लैंप जलना बंद हो जाएगा, ऑफ लैंप जलना बंद हो जाएगा, ये सीधा ऑन का चालू हो जाएगा। जब स्टार्टर ट्रिप मारेगा तो ट्रिप का लैंप चलेगा, ठीक है। ऑन ऑफ ट्रिप का जो लैंप दिया है ना, तीनों का फार्मूला सिस्टम अलग अलग है। और जो अभी ऑफ में पोजीशन में रहेगा ऑफ का लैंप जलेगा, ऑन के पोजीशन में रहेगा ऑन का जलेगा, जब ट्रिप पोजीशन में रहेगा ट्रिप का लैंप जलेगा। अन्य तीनों लैंप का सिस्टम अलग अलग है, ठीक है। एक कंट्रोल सर्किट है, पावर सर्किट है। ये पावर सर्किट 3 फेस है, आर फेस, वाई फेस, बी फेस। और सिंगल फेस कंट्रोल सर्किट सिंगल फेस है, आर फेस और न्यूट्रल है। इसको कंट्रोल सर्किट बोलते हैं, इसको पावर सर्किट बोलते हैं। 3 फेस सप्लाई मोटर में जाता है और सिंगल फेस सप्लाई स्टार्टर के अंदर कंट्रोल सर्किट में जाता है।